Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study chapter 9 from A Pact with the Sun book, and this is standard 6 English we are going to learn, and this is chapter 9, what happened to the reptiles. So let's start. Pambupati is a peaceful village inhabited by a variety of people. एक पंबुपति एक ऐसा विलेज था, बहुत ही पीसफुल यानी कि शांति वाला विलेज था कि जो बहुत ही कि जिसमें बहुत ही वैरायटी ऑफ पीपल यानी कि तरह तरह के लोग रहते थे. प्रेम, द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, फ्लीज हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशंस टू रीच पंबुपति बाय चांस. प्रेम है जो कि ये पूरी कहानी का नैरेटर है. फ्लीस यानी कि भाग कर आया था, अपने विलेज से वो भाग के आया था. कुछ अनफॉर्चुनेट रीज़न यानी कि कोई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से वो अपने विलेज से भाग कर बाई चांस पंबुपति में आ गया था. एन ओल्ड रेसिडेंट ऑफ द विलेज लुक्स आफ्टर हिम एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. जो वहाँ का एक ओल्ड रेसिडेंट था यानी कि जो बहुत ही समय से वहाँ पे रह रहा था, ऐसे एक आदमी ने उसकी मदद की थी और उसकी देखभाल की थी. एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और उसको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी वो सुनाता है. यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल. तुम इस स्टोरी पे विश्वास नहीं करोगे लेकिन ये बहुत ही सच है, क्योंकि मैं ये इस विलेज पंबुपति में बहुत समय से रह रहा हूँ, जो कि एक जंगल में स्थित है. इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कार्पेट. इट इज़ ऑन अ क्लिफ. क्लिफ यानी कि जो पहाड़ होते हैं उसके बीच की जो जगह होती है, उसे बोलते हैं क्लिफ. एंड वो जो पंबुपति है वो यहाँ पे स्थित है. और एक लाइक मोसी ग्रीन कारपेट यानी कि जो सुबह में जो भी अ, जो सुबह के समय में जो भी आकाश से जो छींटे पड़ते हैं उसकी एक ग्रीन कारपेट होती है. सो ऐसे विलेज में वो रह रहे हैं. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. और इस विलेज में बहुत ही तरह के लोग रह रहे थे, जो कि काले, गोरे, कुछ लंबे थे, कुछ छोटे कद के थे. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, सम इट मीट सम डोंट. और वो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल रहे थे. कुछ लोग मीट यानी कि मांसाहारी थे और कुछ लोग मांस नहीं खाते थे. सम प्रे इन अ स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे. वहाँ के कुछ लोग थे वो टेम्पल के जो भी मंदिर थे वहाँ पे प्रे करते थे, और जो कुछ लोग थे वो मॉस्क यानी कि जो मस्जिद थी जो कि विलेज से थोड़ी दूर थी वहाँ पे प्रे करते थे. माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति. मेरा नाम प्रेम है और मैं बहुत दूर से यहाँ से पंबुपति में आके रह रहा हूँ. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर. मैंने इस विलेज के बारे में सुना था लेकिन मैं यहाँ पे कभी आया नहीं था. देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड. और पिछले साल कुछ गलत हुआ, उसकी वजह से द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मेड. मेरे गांव के कुछ लोग बहुत ही पागल से हो गए. फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मेड. वहाँ पे बहुत सारी जगह में क्या हुआ कि टेम्पल और मॉस्क जो है, टेम्पल यानी कि मंदिर और मस्जिद लोग जलाने लगे और वो बहुत ही पागल से होने लगे वहाँ के लोग. दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर, और एक दूसरे के साथ वो लड़ने लगे. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट. कुछ लोग तो रात के अंधेरे में ही वहाँ से भाग गए. And at 3 the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. और जब रात के 3 बजे मैं जब अपने घर में सो रहा था तो मेरे कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दी, जो कि बहुत ही हिंसा की आवाज़ सी. और वहाँ पे ऐसा बोल रहे कि देयर वॉज अ फायर यानी कि आग लगी है, आग लगी है, ऐसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी. मैनी हाउसेस वर बर्न्ड डाउन इन द फायर, वन ऑफ देम वॉज माइन. और वहाँ पे बहुत सारे जो घर थे वो आग के हवाले कर दिए गए यानी कि जला दिए गए. उसमें से एक घर मेरा भी था. आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रैन. लेकिन मैं कुछ
चीज़ वस्तुएं अपने साथ लेने में भाग कर लेने में कामयाब हुआ, जो कि थोड़े मेरे क्लोथ्स थे, कुछ पैसे थे और मेरा जो गणेश का स्टेचू था, और मैं वहाँ से भागा। आई रैन फॉर अ डे एंड नाइट, रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी एनी फर्दर। और मैं वहाँ से भागता रहा, सुबह से शाम तक भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन देन ऑन अ बस। मैं ट्रेन में मुसाफरी की, फिर बाद में बस में भी मैं जंप हो गया वहाँ पे। नो टिकट्स नेवर माइंड, और मेरे पास टिकट भी नहीं थी। उसकी अलावा भी एवरी वन सीम्स टू बी रनिंग, और वहाँ पे सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति एंड आई सो सम विलेजर्स गैदर नियर अ वेल। और फाइनली मैंने अपने आप को पंबुपति में पाया, और वहाँ के कुछ विलेजर्स थे जो कि ग्रामवासी थे, वो एक कुएं के नज़दीक इकट्ठे हो गए थे। आई रैन टू देम, मैं उनके साथ गया, मैं उनके पास पहुँचा, एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग आई फेंटेड। और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही मैं मूर्छित हो गया, यानी कि मैं होश गवा बैठा और वहाँ पे गिर गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी पाता हूँ, जो कि जिसकी हेयर थे वो बहुत ही वाइट हो गए थे, उसकी जो दाढ़ी थी वो भी वाइट थी, और उसकी ब्लैक आंखें थी, और वो बेंडिंग ओवर मी, यानी कि वो मेरे ऊपर ही खड़ा रहा था। For the next few days, he looked after me, putting food in my mouth and bringing me sweet cool water from the stream. और कुछ दिनों तक उसने मुझे मेरी देखभाल की, मुझे फूड खिलाया, और मुझे कुछ स्वीट भी ला के दी। कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, यानी कि बहुत ही अच्छा पानी मुझे पिलाया झरने का। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। उसने मेरे फीट, यानी कि मेरे पैरों को बहुत ही अच्छा से मसला, यानी कि बहुत ही केयर की, एंड मेड द पेन गो अवे। और जो मेरे जो भी पेन था, मुझे जो भी पेन हो रहा था, वो गायब हो गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी। और नेबर्स, जो पड़ोसी थे, स्ट्रेंजर्स थे, वो मेरी विजिट करने लगे। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड हिम वन डे। मुझे बताओ दादाजी, मैंने उनको एक बार बोला। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। मैंने उनसे एक दिन कहा, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर। मैंने यहाँ के जो पीपल्स है, यहाँ के जो पीपल्स है, ऐसे पीपल कहीं भी देखे नहीं है। मेरे विलेज में तो पीपल फाइट विथ, मेरे विलेज में तो लोग फाइट करते थे एक दूसरे के साथ, जो दूसरे गॉड को प्रे करते थे। बट हियर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। लेकिन ये जो यहाँ की प्लेस है वो बहुत ही अद्भुत दिखाई दे रही है। प्रेम, रिप्लाई द ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन थे उन्होंने रिप्लाई दिया, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति। मैं तुम्हें पंबुपति की स्टोरी सुनाता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। तुम अपने विलेज में जाके ये स्टोरी सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टोरी है उसकी वजह से जो उनके गांव है, उनके जो भी चांदे पड़े हैं उनको, उसमें कुछ राहत आ जाए। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंशियसली। अरे ग्रैंडफादर, अरे दादाजी, मैंने उनको बहुत ही दुखी होकर कहा। डोंट से दैट, ऐसा मत बोलो। वट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विथ सेम। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। मैंने मेरे विलेज में ये देखा है कि मेरे घर हैं जो जलाए गए हैं। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, और मैं वहाँ पे कभी भी जाना नहीं चाहता हूँ। बट दैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो, ही सेड। और उसने, और दादाजी जो जो बहुत ही बूढ़े आदमी थे, उन्होंने बोला, बट दैट एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो, लेकिन उसकी वजह से ही वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। ही सेड, उन्होंने बोला इन अ सॉफ्ट वॉइस, और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोला। आई कीप क्वाइट, मैं बहुत ही शांत हो गया।
आई डेंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ हिम एंड आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी। मैं उनके कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए आई वॉन्टेड टू हियर हिज स्टोरी, मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था। वेरी वेरी लॉन्ग अगो देयर वर नो एनिमल्स इन पंबुपति, ओनली रेप्टाइल्स। बहुत वर्षों पहले पंबुपति में कोई एनिमल्स यानी कि प्राणी नहीं रहते थे, ओनली रेप्टाइल्स जो सरीसृप बोलते हैं वही रहते थे। दे हैड अ मीटिंग एवरी मंथ, और हर मंथ को वहाँ पे एक मीटिंग होती थी। द लीडर मकरा वुड चेयर द मीटिंग, और उनके जो लीडर थे मकरा, वो जो लीडिंग जो मीटिंग थे उनको उनकी अध्यक्षता करते थे। मिस यूजिंग हिज पावर, मकरा ऑर्डर द टॉर्टोइज एंड स्नेक्स टू लीव द फॉरेस्ट। उनके जो अधिकार था उनका मिस यूज़ करते हुए मकरा ने यह ऑर्डर दिया कि जो टॉर्टोइसेस है, जो भी कछुए हैं, और स्नेक जो भी सांप है, उनको ये फॉरेस्ट यानी कि जंगल छोड़ना पड़ेगा। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत वर्षों पहले की बात है। ही बिगेन, उन्होंने स्टार्ट किया। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स, बहुत वर्षों पहले यहाँ पे कोई टीचर्स नहीं थे, कोई स्कूल्स नहीं थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। चिल्ड्रन जो थे वो केव यानी कि गुफा में रहते थे उनके पेरेंट्स के साथ, और उनको हेल्प करते थे फ्रूट्स और कुछ ऐसी चीज़ वस्तुएं जंगल में से कलेक्ट करने में। एट दैट टाइम, और उस टाइम पे देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपति फॉरेस्ट, और उस टाइम पे कोई भी टाइगर्स नहीं थे, एलिफेंट्स नहीं थे, पैंथर्स नहीं थे पंबुपति फॉरेस्ट में। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स, मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। वहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स ही थे। रेप्टाइल्स यानी कि जो सरीसृप हम बोलते हैं, जो पेट के बल चलते हैं, ऐसे कुछ रेप्टाइल्स ही थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर, नाउ तुम्हें पता है रेप्टाइल्स कौन कौन से हैं। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स। जो रेप्टाइल्स है वो स्नेक से, क्रोकोडाइल से, टर्टल से और लिजर्ड, इन सभी को हम रेप्टाइल्स बोल सकते हैं। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स। और तुम्हें पता है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं और जो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग, और हर मंथ को जो पंबुपति के रेप्टाइल्स थे उनकी एक मीटिंग होती थी। एवरी वन केम, जो हर कोई वहाँ का रेप्टाइल था वो वहाँ पे आता था। द प्रीटी एक्साइटेड स्नेक्स, वो बहुत ही सुंदर आतुरता वाला स्नेक्स आता था। द स्लो थॉटफुल टोरटोइज, जो बहुत ही स्लो चलता था लेकिन बहुत ही विचार वाला था, ऐसे टोरटोइज कछुए आते थे। द क्लेवर क्विक लिजर्ड्स, जो बहुत ही होशियार थी, और क्विक यानी कि तुरंत ही उत्तर दी, ऐसी लिजर्ड्स यानी कि लिजर्ड आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और मूडी क्रोकोडाइल्स भी आते थे। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, बिकॉज, और वो क्रोकोडाइल्स भी आते थे और आउट ऑफ वाटर से भी आते थे कुछ। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग्स वॉज मकारा, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। और उनका जो प्रेसिडेंट था वो एक मकरा था, जो कि इस फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जो प्राणी थे ये ऐसा सोचते थे कि वो जो था मकरा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। When someone is strong and powerful, you know it is difficult not to go along with what he says or does. जब कोई बहुत ही पावरफुल होता है, जब बहुत ही शक्तिशाली होता है, तो बहुत ही कठिन होता है कि उसके साथ ही हम जाए, और वो जो कहे और वो जो कहता है, वो जो करता है वो ही हम करें। So dear students, here this is the part one of this chapter. In the next chapter, we shall learn the part two of this chapter. Till then, goodbye.